नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और Facebook पेज 80 न्यूज। नायडू जी अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल पे बिल साइन किए जा रहे हो और मोदी जी का हर एक बिल पास किए जा रहे हो और कोई भी अड़ंगा नहीं डाल रहे हो और अचानक से आप 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट लेकर के मोदी जी के मंत्रालय में पहुंच जाते हो और कहते हो कि हमारे आंध्र प्रदेश के लिए जो आपने वादा किया था वो वादा अभी तक नहीं निभाया है, जिसके वजह से अब आंध्र प्रदेश की जनता थोड़ा सा मुझसे नाराज हो रही है। और नाराज होना जायज है क्योंकि आंध्र प्रदेश की जनता ने नायडू जी को चुना है और नायडू जी ने मोदी जी को चुना है और मोदी जी इस वादे के साथ नायडू को अपने पार्टी में शामिल किए हैं, एनडीए में शामिल किए हैं कि आंध्र प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है और वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। इस पे अब नायडू जी मोदी जी के मंत्रालय में पहुंच गए हैं 1.5 लाख करोड़ का बजट लेकर के, और जिसके बाद मोदी जी की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के निर्मला सीतारमण से मिले हैं यहाँ पे, और उन्होंने याद दिलाया है कि जब हम आपको समर्थन किए थे तो मोदी जी ने ये वादा किया था कि आपके राज्य के लिए सारे ही प्रोजेक्ट पास किए जाएंगे और किसी भी चीज की देरी नहीं होगी, लेकिन आप मुझसे बिल पे बिल साइन कराए जा रहे हो, एक से एक आप काम कराए जा रहे हो और मेरे लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला मांग यहाँ पे रखा, जो नया राजधानी बना रहे हैं आंध्र प्रदेश में अमरावती, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और अभी तक ये पास नहीं हुआ है, जिसको लेकर के निर्मला सीतारमण से नायडू साहब मिले हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण कलम कैसे चला देगी जब तक मोदी जी का आदेश नहीं होगा। 10,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है 1.5 लाख करोड़ में से, और अभी तक ये प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ है, जिसके वजह से अब नायडू थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। वहीं पे दूसरा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक है यहाँ पे कैपिटल प्रोजेक्ट, जो कि 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और अभी तक ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के लिए पास नहीं हुआ है। और नायडू जी ने कहा है कि जो कैपिटल की प्रोजेक्ट है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए अटका हुआ है और वो प्रोजेक्ट बंद किया गया है, वो कब तक चालू होगा मुझे ये बता दीजिए। वहीं पे तीसरा जो 41,000 करोड़ रुपए जो रॉयल सीमा को लेकर के जो मोदी जी ने बोला था पास करने के लिए, उसको लेकर के हैं और अभी तक 41,000 करोड़ जो रुपए हैं वो पास नहीं किए गए हैं आंध्र प्रदेश के लिए। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इससे आंध्र प्रदेश की जनता है वो नाराज है इस प्रोजेक्ट पास ना होने की वजह से, और ये नायडू जी को अब लग गया है और इसीलिए पूरा एकदम तिल मिलाते हुए खिसियाइल बिल्ली की तरह पहुंचे हैं मोदी जी के मंत्रालय में और ये सारी चीजें उन्होंने रखी है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में, जिससे लाखों लोगों की रोजगार मिल सकता है वहां पे, वो प्रोजेक्ट है 96,000 करोड़ रुपए का। और इसके लिए यहाँ पे मोदी जी के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनसे मिले हैं नायडू जी। मैं आपको बता दूं कि हरदीप पुरी अभी पेट्रोलियम मंत्री हैं और मोदी जी जब तक कहेंगे नहीं ये 96,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हरदीप पुरी के कलम में दम नहीं है कि वो चला देंगे, और इससे लाखों हजारों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलने वाला है आंध्र प्रदेश में। और यहां तक कि नायडू जी ने ये कह दिया कि इसके लिए तो हमने आंध्र प्रदेश में जमीन भी आवंटन कर दिया है, जमीन भी दे दिया है, सारी चीजें इसकी प्रक्रिया कर दी गई है पूरी राज्य की तरफ से। तो ये जो फैक्ट्री है, जो पेट्रोल की फैक्ट्री है, वो कब लग रही है हमारे यहाँ। इन सारे ही मुद्दे को लेकर के और पहुंचे हैं मंत्रालय में मोदी जी के और उनके सामने ये चीजें रखी है। अब देखना ये है कि जिस तेजी के साथ में मोदी जी संसद भवन में नायडू से साइन पे साइन कराए जा रहे हैं और बिल पारित करते जा रहे हैं, क्या उतनी ही तेजी से अब मोदी जी के मंत्री और मोदी जी इस प्रोजेक्ट को पास करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वरना नायडू जी अब खिसियाई बिल्ली हो गए हैं, कभी भी खम्भा नोच सकते हैं। एक बार तो नायडू जी ने
करके भी दिखाया है। 2018 में जब उनकी मांगे पूरी नहीं की गई थी तो वो छोड़ के भाग गए थे एनडीए को, आपको याद होगा ही। तो क्या इस बार नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूर हैं? पिछली बार 2018 में तो उनके पास में सत्ता था, सीटें काफी ज्यादा थी, नायडू के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इस बार यदि नायडू जी जाते हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो क्या ये 1.5 लाख का प्रोजेक्ट नायडू के लिए पास होगा या फिर नायडू शायद कॉम्प्रोमाइज करके ही रह जाएंगे? उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा।